बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, मारूफ ब्रांड जो पाकिस्तान के साथ दुनिया में अपनी एक अहमियत रखता है, उसकी डील के नतीजे में जो भी मामलात हुए वो आप दोस्तों के नज़र कर चुका हूँ। इसी तरह ये मैं बता चुका हूँ कि इस डील में था क्या। कुछ हमारे दोस्त हमारी बात पर ये कह रहे हैं कि चांद भाई को मालूमात ज़रा थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से उन्होंने सपोर्ट में एक तरफ़ा चला दी। तो एक तरफ़ा कभी भी हमने कोशिश की है अपनी जो मौक़िफ़ है वो नहीं मुसल्लत करें किसी पर। अब दो तरफ़ा मौक़िफ़ क्या है, ये 16 तारीख को डील दी गई और लोगों को ये आगाह कर दिया गया कि ये जो डील है इसमें 30 पीस से ऊपर यानी 31वां पीस होगा तो 50 पीस तक 10,000 मिलेंगे, और 51वें पीस से आप 100 पीस लें, 200 पीस लें, 15,000 की डील है। तो लोगों ने मुख्तलिफ ऑर्डर दिए, ले लिए, कुछ ने कम लिए, कुछ ने ज़्यादा ले लिए। और जो उसका बुनियादी ये इस डील को देने का बुनियादी सबब जो इत्तलात हैं वो ये था कि टारगेट जिनके नहीं मुकम्मल किए उनको मुकम्मल करा दिया जाए, क्योंकि मंदी होने के बाइस और स्टॉक के अवेलेबिलिटी इतनी ना होने की वजह से इसको एक हॉट केक बना के पेश किया गया ताकि ये लोग ले लें और अपना टारगेट को मुकम्मल कर लिए। और मेरी इत्तला यानी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे बड़ी तादाद में डीलर्स ने अपने टारगेट को इसके ज़रिए मुकम्मल किया। अगर किसी ने पहले ही टारगेट मुकम्मल किया हुआ था तो उसने इसको इग्नोर किया, थोड़ा बहुत माल लेके, जो भी मतलब थोड़े से मुराद है कि 52 पीस या जो भी। अच्छा, इसमें चंद लोग रह गए इस आसरे में कि हमारे जो माल सेल होगा, हमारे पास डेट ज़्यादा है, उसकी स्टॉक जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये अवेलेबल है, हम पेमेंट इधर से आएगी। बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह ही काम करते हैं, होलसेल में माल देते हैं, वहाँ से पेमेंट लेके अगला स्टॉक ख़रीदते हैं, तो वो इस मामले में थोड़े से पीछे रह गए। लेकिन असल कहानी यहाँ तक तो सब सही था। खबर ये है कि किसी भी शख्स ने कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये सोच के लेगा कि मुझे 30 पीस करने हैं, 25 पीस करने हैं, वो तो यही चाहेगा ना 30 से ज़ायद पीस होने चाहिए उसके पास, ताकि कम से कम कुछ नहीं हो तो 10,000 रुपये ले। हमारी बदकिस्मती एमडीज़ की या डीलर्स की ये है कि हम सारी चीज़ जो भी हमें मुनाफा कंपनी देती है, हम सब काट के कंपटीशन में इतने आ जाते हैं कि हम हर चीज़ काट के बेचते हैं। इवन वो जो डील है वो भी जो स्कीम थी वो भी काटी, डील भी काटी, परसेंटेज भी काटा, तो पता चला इतना कंपटीशन शुरू हो गया लोगों का कि उन्होंने जिस रेट पे माल लिया तो 100-200 रख के ही बेच दिया, सारी डीलें वगैरह काटने के बाद। उन्होंने टारगेट ये बनाया कि हम मज़ीद जो अगला आएगा जो हम उसको मुकम्मल कर लेंगे, और इस टारगेट को अचीव करके कंपनी की नज़र में यानी बड़े साबित होंगे कि हमने 100 पीस बेचे, हमने इतने का काम किया, इतने का नहीं किया। वो टारगेट मुकम्मल करने के लिए तो बड़ा अच्छा था। तो सारी तमीद बांधने का मतलब सिर्फ ये है कि 30 पीस के ऊपर कोई 50 पीस क्यों नहीं लेगा, 52 पीस, 22 पीस, 20 पीस, 25 पीस कौन छोड़ेगा? डील ये भी क्यों लेगा जब उसको 1 रुपया नहीं मिलना, तो वो क्यों आपके 25 पीस बेचेगा, 20 पीस बेचेगा या 30 पीस बेचेगा? क्योंकि 31वें पीस से 10,000 मिलेंगे उनको। अगर 40 बेचे तो 10,000 के हिसाब से 4 लाख रुपए बन गए उनको। लेकिन अगर 30 पीस बेचे तो सिफर मिलेगा, और जो काट के इन्हें, इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे तो नहीं मिलेंगे जितने में लिया, उससे हर पर पीस पे नुकसान अलहदा होगा उसको। तो ऐसी हिमाकत हमारे एमडी नहीं करेंगे। अंडर कट में ज़रूर बेचते हैं, लेकिन ऐसी हिमाकत की तवक्को उनसे नहीं है। अगर करते हैं तो अल्लाह ही देख रहा है, फिर उनको अकल वही दे सकता है। मेन चीज़ अहम यही है, हमारा मुद्दा ये है कि वक्त से पहले आपने डील बंद करी, और जिसके नतीजे में जो लोगों ने 50 पीस से ज़्यादा बेचने थे उन्होंने 20 पीस बेचे, 25 पीस बेचे, 30 पीस बेचे। अगर उन्होंने 50 भी बेचे तो उनको तो बेसिकली 2 पीस की ज़रूरत है ना, तो 2 पीस में 5,000 के हिसाब से कितना बड़ा फ़र्क आ जाएगा, आप खुद फैसला कर लेना इस बात पे। तो 2 पीस उनको नहीं मिले, एक्टिवेशन उनकी 2 पीस की रह गई,
50 पीस बेच के उनको 5 लाख तो मिले, लेकिन 2.5 लाख रुपए का लॉस भी हो गया ना उसमें उनको। तो मेन चीज़ असल ये है कि कंपनी ने अपनी जो स्कीम दी थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो स्कीम जो है वक्त से पहले मुकम्मल कर दी जाए। अगर करती है तो उसके साथ साथ बेनिफिट दिए जाते हैं कि भाई जितने पीस आपने कर दिए ऑल डाउन, यहाँ तक जितने वो काउंट कर लिए जाएंगे, टाइम हो गया आपका पूरा। अब जो है वो हमारे पास स्टॉक ना होने की वजह से हम आपको नहीं दे पा रहे। तो ये कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है, आपने टारगेट मुकम्मल करने के लिए लिया या जैसे भी लिया, बहरहाल चला दिया है। अगर किसी ने 25 पीस बेचे हैं तो आपको 10,000 रुपये के हिसाब से, क्योंकि टारगेट आपने पहले ही बता दिया था कि 31वें पीस से 50 पीस तक पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो डीलर्स के लिए आप फराग दिल बन जाइए। हम इस बात को यहीं कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समझ में भी आ जाए, हमारे डीलर्स की समझ में भी आ जाए। हमारे बहुत सारे बड़े डीलर्स जिन्होंने अपने टारगेट भी मुकम्मल किए हैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और उन्होंने मिसाल के तौर पे अगर 100 पीस लिए उनके या 125 पीस लिए मिसाल के तौर पे, 100 चढ़ा दिए तो 25 रह गए, तो वो बिलबिला रहे हैं। 25 पीस से 15,000 के हिसाब से उनको पैसे अच्छे खासे मिल सकते थे, 3.25 लाख रुपए। इसकी वजह से वो बहुत गुस्से में। तो भाई गुस्सा नहीं करें, बात ये टाइमिंग के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन हमारे कोयटा जैसे दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे दूसरे भी हैं जो छोटे एमडीज हैं, यानी उनके पास फाइनेंशियली वो माल लेते हैं, सेल आउट करते हैं, उसके बाद दूसरे स्टॉक की पेमेंट कंपनियों में जमा कराते हैं या देते हैं। तो कंपनी की आला क़यादत, हम अपील करते हैं उस कंपनी से जो मारूफ ब्रांड है, उसकी आला क़यादत को चाहिए इस मामले को ज़रा सीरियस ले। और हमारे जो उस कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी चाहिए वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। एक तरफा ट्रैफिक कोशिश कीजिए ना चले। ये आपकी गलती डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से नहीं है, लेकिन स्टॉक उनके पास होगा तो वो देंगे यकीनी तौर पर। जब स्टॉक नहीं है तो ऑटोमेटिक वो स्कीम ख़त्म करनी ही पड़ेगी। नहीं ख़त्म करते, जिन लोगों के पास स्टॉक मौजूद था, अनएक्टिव पीस पड़े हुए हैं इस वक्त भी उनके पास, उनके साथ भी ज़्यादती हो गई है। टाइम दे दिया जाता तो वो उसको भी रन कर देते। बहरहाल आपको अपील फिर मैं कर रहा हूँ, हमारा यहाँ ये मैं वाज़े कर दूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो है पार्टी नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म अपने डीलर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर और अपनी कंपनी के लिए हर वक्त हाजिर है। और हम पार्टी नहीं बनते किसी के लिए भी। हमारे लिए सब हमारे मोहतरम हैं, हमारे सब दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हम उनके चाहने वाले हैं। तो ये सोच नहीं लाएं कि कोई हमें फीड कर देगा तो हम पूरी तरह हो जाएंगे। हाँ, कुछ कोताहियाँ इन्फॉर्मेशन कम मिलने की वजह से हो जाती हैं, जिसका अजाला भी हम कोशिश करते हैं, अगर हमारी गलती है तो उसका एतराफ़ कर लें। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बर वक्त मिल सके। दुनिया की मारूफ ब्रांड सैमसंग अपने एमडीज़ को गैर मुल्की दौरे पे ले जाने के लिए तैयार है। उसके लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कागजात, डॉक्यूमेंट्री जो है, कागजात उनसे तलब कर लिए गए हैं और उनके डॉक्यूमेंट आगे रवाना भी कर दिए गए। इत्तलात के मुताबिक इस डील में, जो कि इजिप्ट के नाम पे ली गई थी, इस डील को चेंज करके, तब्दील करके, मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे इसको जो कागजात लिए गए हैं उसके हिसाब से मुत्तहदा अरब इमारात है, लेकिन हो सकता है किसी और जगह भी ले जाएं। ये फ़ैसला तो आखिरी वक्त में हो जाएगा। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि ये दौरा जो है वो बड़ा लग्जरी कराया जाएगा सैमसंग की जानिब से। इसके अंदर सैमसंग हाई ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। इसी तरह जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी भी टॉप 2 शख्सियात उम्मीद है शिरकत करेंगी इसमें, हर डिस्ट्रीब्यूटर से। इसके अलावा क्योंकि जो जिन्होंने डील ली है उनमें से तो शायद अक्सरियत ना जाए, जो जाएंगे वो अपने वसाइल से, अपने दीगर जो जिसको हम कह सकते हैं कि दीगर जो भी उनको सहूलतें मिली उस बुनियाद पे उस सफ़र में इनके साथ, सैमसंग के साथ शरीक कार रहेंगे। अब ख़ास बात इसकी ये है कि ये दौरे में तकरीबन 82 या 84 लोग हैं जो एमडीज़ पूरे पाकिस्तान से।
اس میں سے آدھے کے قریب یعنی 50% صرف ساؤتھ کے. ساؤتھ نے اس ڈیل میں جو سیمسنگ کا دورہ ہے اس میں 3 صوبوں کے یعنی سمجھ لیں کہ 2 پنجاب اور خیبر پختونخوا سے زیادہ یہاں پر اس کو جو ہے نا لیا گیا اور اس کی بڑی اچھی کٹنگ کی، جس کے باعث اکثریت جو ہے اس میں تعلق ایک اگر یعنی ڈویژن کے حساب سے دیکھا جائے یعنی ساؤتھ نارتھ اور سینٹرل کے حساب سے تو ساؤتھ بازی لے گیا، اور اس میں 50% کے قریب صرف ساؤتھ کا حصہ ہے. یہ دورہ ایجپٹ کے تھا، اور اس کو جو ہے کرونا کی وبا نے جو سفری پابندیاں لگائی تھی اس کے باعث لیٹ ہوتے ہوتے کئی مہینے گزر جانے کے بعد اب یہ امید ہے کرایا جائے گا. ہماری اطلاع کے مطابق یہ دورہ جو ہے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں کرانا تھا، لیکن ایک اطلاع یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ اب یہ چوتھے ہفتے میں شفٹ ہو جائے گا اگر کمپنی چاہے گی تو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوتا ہے. ایک اچھا دورہ کرائیں، ایک اچھا دورہ جو ہے وہ اس کے منتظر ہیں ڈیلرز بھی اور ڈسٹریبیوٹر بھی اور جو ہے ہم بھی، تاکہ اچھا دورہ ہو ڈیلرز کو. جو ہے یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ایم ڈیز اور ڈیلرز اگر دبئی کا متحدہ عرب امارات کا دورہ ہے تو اس کی جو ڈیلر کی اکثریت ہے وہ 12 مرتبہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کر چکے ہیں. تو یہ دورہ ہونا چاہیے سیمسنگ انتظامیہ کی جانب سے، وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ مدتوں اس دورے کو یاد کریں اور بولیں کہ یہ ایکسکلوسیو یہ سیمسنگ نے دورہ کرایا. تو ہم آپ کے اس اچھے دورے کے منتظر ہیں، اور ہماری دعا ہے یہ دورہ کامیابی سے اپنے آپ ڈیلرز کو اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کر سکیں، اور انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو مزید آگاہی دوستوں کو چاہنے والوں کو ہم دیتے رہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ کیونکہ دسمبر میں کمپٹیشن کچھ دوروں کا شروع ہونے جا رہا ہے، تو جو بھی کچھ کرنا ہے ابھی سے ڈیٹ پکے کر لیں. ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ پاسپورٹ لے لیں، کسی دوسرے کو کسی اور جگہ جانا ہو تو امتحان میں نہ ڈالیں، اپنی ڈیٹ کا اعلان کر دیں. ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس جگہ کا باضابطہ آفیشلی اعلان نہیں کیا گیا جہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن ہماری اطلاعات یہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے. تو دیکھیں ایک اچھے دورے کے ہم منتظر ہیں. اپنے دوستوں چاہنے والوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا دورہ ملے. آپ کمپنی اور ڈسٹریبیوٹر پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ایم ڈیز یا ان کے ڈیلر جو ہے وہ خوش رہیں، تو خوش رہیے اور خوش رکھیے. اسی کا نام زندگی ہے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.